अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये जी मैं कुछ दिन पहले का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले का है, हम फ्रेंड्स ने जो है ना वो वन डिश की थी। तो मैंने कहा पुराना है तो क्या हुआ, व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ जी सुबह-सुबह मैं आई थी लेबॉर्ट्री, कुछ टेस्ट थे मेरे उसके लिए, और फिर मैं बेटे को लेके आई इधर कटिंग करवाने के लिए। इसकी कटिंग वगैरह करवाई। यहाँ पे लगी हुई थी तिलावत, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तिलावत लगी हुई थी। मैं साथ-साथ वो सुन रही थी। और वापसी पे आते हुए जो है ना ये मैं गोलगप्पों का पैकेट लेके आई थी बनाने के लिए। मैंने गोलगप्पे बना के लेके जाने थे, और ये वाले पैकेट जो है ना ये बेस्ट रहते हैं। ये आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, और इनको जो है ना वैसे फ्राई करके भी बना सकते हैं। इनके अंदर मसाला भी होता है, लेकिन वो बहुत मिर्चों वाला होता है, इसलिए साथ में वो बना लेती हूँ, लेकिन साथ में इमली की चटनी भी बनाती हूँ, मीठी वाली। क्योंकि इसमें जो मसाला होता है ना वो बड़ों से खाना मुश्किल हो जाता है, उसमें इतनी मिर्चें होती हैं, तो बच्चे तो जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। लेकिन अभी मैं करूँगी, पहले थोड़े काम शाम है घर के करने वाले, वो करने के बाद फिर ये मैं इनको सारा फ्राई करके, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने थे करके, तो फिर सोने से पहले मैं इनको फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं ना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के कपड़े धोने के लिए मशीन चला देती हूँ। तो क्योंकि घर में ही कपड़े सुखाने होते हैं तो इतना टाइम लग जाता है। बाज़ दफ़ा सर्दियों में तो 2-2 दिन भी लग जाते हैं, और सर्दियों में कपड़े भी ना बच्चों के बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि बाहर जब स्नो वगैरह में इनको खिलाते हैं ना स्कूल वगैरह में, तो वो कपड़े इतने गीले करके इतने गंदे करके आते हैं। तो वो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ ही जो है ना वो मशीन चला दूँ, ताकि जो है वो कपड़े साथ के साथ धुलते जाएँ और सूखते जाएँ। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं ये काम कर देती हूँ, ताकि ये धुल जाएँ, तो मैं इनको जो है वो फिर ड्राई होने के लिए स्टैंड में लगा दूँ। अच्छा, उसके बाद ना मैं ये लेके आई थी कि कीमा भी लेके आई थी, और कपड़े डाल के आके मैंने देखा, मैंने कहा इसको तो मैं फ्रिज में रख के गई थी, ये बाहर क्यों पड़ा है। और बाज़ दफ़ा कामों में इतना आपका दिमाग घूम जाता है कि कीमा मैंने बाहर रखा हुआ था, और गोलगप्पों के पैकेट उठा के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो वो मैं फिर इनको अब बाहर निकाला, और कीमे को मैं अंदर रख रही हूँ, और मुझे खुद ही अपने आप में हंसी आ रही थी कि कई दफ़ा जो है ना वो दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने डिश वॉशर भी मैं लगा के गई थी, और यहाँ पे बर्तन जो हैं वो धुल चुके थे। मैंने कहा ये बर्तन सारे मैं निकालूँ, इनको जगह पे रखूँ और वॉशिंग मशीन जो है ना वो ख़ाली करूँ, ताकि और बर्तन इसमें मैं लगा सकूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बेटे को लेने डे केयर चली गई, और उसको भी मैं डे केयर से लेके कटिंग कराने लेके आई, क्योंकि उसकी भी जो है ना वो कटिंग होने वाली थी। तो मैंने कहा आज दोनों की जो है ना वो कटिंग हो ही जाए। अच्छा, घर आके जो है ना फिर खाना शाना खा के और थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को जो है ना मैंने गोलगप्पों की तैयारी शुरू की। यहाँ पे मैंने जो है ना वो आलू बॉईल करने के लिए रखे, और चने जो है ना वो मैं जो बॉइल्ड मिलते हैं कैन वाले, वो यूज़ करूँगी। और बस इनके अंदर सिर्फ नमक और चाट मसाला शामिल करके इनको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोलगप्पे। मैं इनको फ्राई ही करूँगी, क्योंकि मेरा एयर फ्रायर जो है ना वो ख़राब है, ख़राब हो गया हुआ है, इसलिए मैं उसमें नहीं बना रही। लेकिन ये एयर फ्रायर में भी बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस इनको जो है ना ऑयल को थोड़ा ज़्यादा तेज़ गरम कर लेना है, और उसमें जो है ना इनको इस तरह फ्राई करते जाना है। और ये देखिए इतने सारे गोलगप्पे जो है ना ये फ्राई हो गए हैं, लेकिन इनमें बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ऑयल बार बार गर्म हो जाता है और उसकी वजह से धुआं होने लग जाता है, और फिर जो है ना वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। और इधर जी ये चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, ये भी मैंने प्लेटर तैयार करना है, प्लेटर कह लें या जो भी कह लें, स्नैक्स वगैरह का बच्चों वगैरह के लिए। तो ये जो है ना ये मैंने यहाँ पे सारा इस तरह ये बच्चों के लिए जो है एक तैयार कर लिया था, क्योंकि बच्चों को तो यही चीज़ें, इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। वो तो चाट और ये भले गोलगप्पे वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। तो सब कामों से फ़ारिग होते-होते मुझे काफ़ी टाइम रात हो गई थी, टाइम लग गया था। तो फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि चाय बनाए बगैर जो है ना वो तो फिर मेरे से सोया नहीं जाता। मैंने लाज़मी चाय पीनी होती है, ख़ास तौर पे जब इतनी थकावट हो जाए। और गोलगप्पों को मैंने इस तरह जो है ना शॉपिंग बैग में डाल के तो रख दिया था सुबह के लिए। अच्छा जी, ये जी नेक्स्ट डे की सुबह, मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे का क्लिप भी कोई ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाया था। मैंने कहा मैं आज ही शेयर कर देती हूँ इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ। तो ये जो है ना मैंने सुबह थोड़े से डोनट्स और केक और ये सब चीज़ें मंगवा ली थी, ये भी बच्चों के लिए। मैंने कहा थोड़ी ज़रा जो है ना उनके लिए और वैरायटी हो जाए, क्योंकि बच्चे इसी किस्म की चीज़ें शौक़ से खाते हैं।
हाँ जी, तो यहाँ जो है ना सब आ गए थे और सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने टेबल पे लगा दी थी। चाट थी, फ्रूट चाट थी और सेवइयाँ बनी हुई थी, गुलाब जामुन थे। गुलाब जामुन तो जो थे ना वो बाज़ार के थे और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था सारी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए रेडी किए थे। और इधर जो था ना वो ये सारा गोलगप्पों का सामान पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थी। जो है वो सारा टेबल वगैरह सेट हो गया था। और वैसे भी जो है वो खाने पीने का इतना नहीं होता है, सब फ्रेंड्स वगैरह मिलके इकट्ठे हो जाए ना तो वो जो टाइम गुजरता है आपस में उसका मज़ा ही एक अलग होता है और वो हमेशा याद रहता है। तो चीज़ें तो कुछ भी हों वो उनका मज़ा साथ जो है ना वो चीज़ों का फ्रेंड्स वगैरह के साथ दुबाला हो जाता है मज़ा। तो बस हम लोगों ने भी जो है साथ गपशप लगाई, इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ये गुलाब जामुन बाज़ार के बने हुए थे, घर के नहीं थे। बहुत मज़े के थे, हर चीज़ बहुत मज़े की थी और सबसे मज़े का ये कि टाइम बहुत अच्छा गुज़रा। और गोलगप्पे जो है ना वो सारे ख़त्म हो गए थे। गोलगप्पे चीज़ ही ऐसी हैं कि वो जो है ना वो पता ही नहीं चलता, जो है वो इतने सारे खाए जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।